आज हम बात करेंगे एक्सेल के सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले के बारे में, जैसे कि सम, जिसमें हम जोड़ करते हैं, और उसी से मिलते जुलते सम के और फंक्शंस जिनमें कंडीशनल सम्स भी हैं शामिल। तो सबसे पहले हम सिंपल सम के बारे में देखते हैं, जिसमें हम एरे को जोड़ेंगे। जैसे कि जोड़ने के एक्सेल में कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ सिंपल जैसे गणित में हम कोशिश करते हैं जोड़ने की, कुछ तरीके वो हैं। इसमें हम दो वैल्यू लेते हैं, इन दो वैल्यू को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि हम इज इक्वल टू के साइन के बाद इंडिविजुअल सेल को सेलेक्ट करते हुए हम जोड़ें। जैसे D3 और D4 सेल है, तो हमने इसको जोड़ा तो जोड़ आ गया, जिसकी वैल्यू 5 और 10 जोड़ने के बाद 15 हुई। इसका दूसरा तरीका हो सकता है इज इक्वल टू सम और इस एरे का एड्रेस। हमने पूरी एरे को सिलेक्ट किया, रिजल्ट सेम आया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम इंडिविजुअल सेल्स की वैल्यू के हिसाब से जोड़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, जबकि हम एरे की मदद से जोड़ेंगे, जिसमें हम पूरे एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं सिंगल टाइम में ही, कुछ इस तरह से। तो हमें कम समय में ही अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो बात होगी सिंपल सम की, जिसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू सम। इसमें दिखाता है नंबर 1, नंबर 2, या तो आप इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पूरी एरे को ले सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो भी ये काम करेगा। जैसे कि जब भी एरे को सेलेक्ट करते हैं तो एरे की जो रेंज है उसके बीच में 2 डॉट आते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि इंडिविजुअल सेल हैं। कोमा है तो इंडिविजुअल सेल हैं, अगर 2 डॉट हैं तो ये एरे का पार्ट है। अब अगली बारी आती है कंडीशनल सम की, जिसमें हमारे पास जोड़ने के लिए कोई ना कोई ऐसा कंडीशन होती है जो कि एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। एक सिंपल सम है कि हम इसको ऑटो सम की मदद से भी जोड़ दें, जो कि 220 आया है। पर इसमें अगर हमें सिर्फ ये देखना है कि इंडिया की क्या वैल्यू है या यूएसए की क्या वैल्यू है, तो हमें जोड़ने में जो नॉर्मल सम है वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें कंडीशनल सम की ज़रूरत है। तो कंडीशनल सम कैसे काम करता है अब हम देखेंगे। इज इक्वल टू सम, सम के बाद इफ के बाद ब्रैकेट शुरू। ये पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि आप कंडीशन किस रेंज में लगाएंगे। जैसे हमें इस रेंज में कंडीशन लगानी है, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट की। उसके बाद क्राइटेरिया, हमें क्राइटेरिया क्या रखना है। एक तरीका तो ये है कि हम क्राइटेरिया यहीं पे लिख दें, जैसे कि इंडिया। उसके बाद हम बताएंगे सम की रेंज क्या है। हमें यहाँ से हमें
रखना है E2 से E9 और जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे ये बता रहा है कि इंडिया 100 है। और यही काम अगर हम USA के साथ करना चाहें तो हम दोबारा से ट्राई करेंगे सम इफ रेंज क्राइटेरिया हमें दोनों तरफ ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक्सेल में टेक्स्ट बिना इन्वर्टेड कॉमास के रिकॉग्नाइज नहीं करता है। एंड सम रेंज 120। अभी हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो हमें जो 220 रिजल्ट मिला था सेम मिल रहा है अभी भी, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम साइड में क्राइटेरिया रख दें और एक जहाँ पे हमें सिंटैक्स में क्राइटेरिया बताना था उससे हम सेल का रेफरेंस दे दें जिसमें वो वैल्यू है। जैसे कि क्राइटेरिया में अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब इसको सेलेक्ट कर लिया, ताकि अगर हमें कभी भी बिना फॉर्मूलों को छेड़े हुए अपना क्राइटेरिया बदलना है तो हम आसानी से बदल सकें। जैसे कि अब हम USA की जगह हम इंडिया लिख दें तो आउटकम सेम है। तो इस तरह से हम कंडीशनल सम इस्तेमाल करते हैं। ये तो था जिसमें हमने कंडीशन सिर्फ एक रखी है। अब कंडीशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे ये वैल्यू इंडिया के दिल्ली को रिप्रेजेंट करती हो, यहाँ पे ये हरियाणा को रिप्रेजेंट करती हो, फिर यहाँ पे हम दोबारा से दिल्ली लिख लेते हैं और इसको हरियाणा मान लेते हैं। अब बारी आती है USA के लिए। USA के लिए हम इसे न्यूयॉर्क मान लेते हैं। दूसरा हम टेक्सास ले लेते हैं। हम दोबारा से इसमें न्यूयॉर्क ले लेते हैं और हम अब इसमें टेक्सास ले लेते हैं। तो अब तक हमने देखा था कि हमने सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी जिसमें हमने एक का रेफरेंस लिया था। अगर हम अब दो कंडीशंस के साथ काम करें, जैसे इंडिया के बाद हमारी दूसरी कंडीशन अगर हम दिल्ली रखें, जो कि आपके पास बहुत बार ज़रूरत पड़ सकती है जब आपके पास पूरा डाटाबेस हो वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए, जैसे जनगणना हो गई, अगर आपको किसी शहर के बारे में देखना हो या एक से ज़्यादा शहर के बारे में देखना हो, या हम मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखना हो जिसमें बहुत सारे गांव के अलग अलग डाटा हो सकते हैं। इस तरह से कोई भी ज़रूरत पड़ने पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब तक तो हमने देखा कि कंडीशन एक है, लेकिन अब हम अगर कंडीशन एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, जैसे कि सम इफ एस हम यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सम रेंज। ये सबसे पहले पूछता है कि हमारे सम रेंज क्या है, क्योंकि सम रेंज सिर्फ एक बार डिफ़ाइन करनी होती है, इसलिए अब की बार ये पहले ही पूछ रहा है, जबकि दूसरे वाले जब एक कंडीशन थी तो वो लास्ट में पूछ रहा था सिंटैक्स में। तो हमने सम रेंज ले लिया। उसके बाद कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज सबसे पहले आ गया आपका ये, हमारा फॉर्मूला गलत हो गया था, हम दोबारा से शुरू करते हैं। हमारा सम रेंज हो चुका है। अब हमारी बारी थी क्राइटेरिया रेंज की। क्राइटेरिया रेंज के लिए हमें
इसको डिलीट करके और क्राइटेरिया रेंज लेनी है। अब हमें इसको क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया हम पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल की वैल्यू। तो हमारा एक क्राइटेरिया तो अब हो गया पूरा। हम टेस्ट कर लेते हैं क्या रिजल्ट सही है। बिल्कुल रिजल्ट सही है। अब दूसरा क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। जैसे ही हम कोमा लगाते हैं तो शुरू हो जाता है क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारे E2 से E9। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, E11। अब हम इंटर करके देखते हैं 40। क्या ये सही है? बिल्कुल। 30 एंड 10 जिसका सम होता है 40। इसी के साथ हम ट्राई करते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं। सम इफ एस ब्रैकेट शुरू सम रेंज जो कि है ये। अब आता है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज है हमारी D2 टू D9। अब आता है क्राइटेरिया हमारा था D12। अब हमारा क्राइटेरिया एक ख़त्म हो गया, क्राइटेरिया 2 शुरू हो गया है। तो क्राइटेरिया 2 की रेंज है, क्राइटेरिया 2 हम वैल्यू रखेंगे E12 में। अभी हमने कुछ नहीं रखा है तो ये ब्लैंक है, हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया नहीं है तो इसलिए वैल्यू 0 आ रही है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्राइटेरिया देना पड़ेगा। जैसे ही हमने क्राइटेरिया 2 दिया तो वैल्यू आई। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे टेक्सास 25 एंड 45 इज इक्वल टू 70। अगर हम बचे हुए के लिए भी ये फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अब हम वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। दिल्ली की जगह हरियाणा डाल देते हैं 60। इसकी जगह न्यूयॉर्क डाल देते हैं 50। तो ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है दोनों कंडीशन। हम इससे ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं, जितनी चाहें उतनी। बस तरीका यही रहेगा कि हमें सेपरेट करना पड़ेगा कोमा के साथ। और आप सिंटेक्स में ऊपर जो एडवाइजरी है उसमें देख सकते हैं कि आपको कैसे रेंज क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। अब हम देखेंगे सम का अगला फॉर्मूला, सम प्रोडक्ट SUM प्रोडक्ट। ये करता क्या है, इसमें एक एरे को दूसरे एरे के सेम रेफरेंस के, जैसे कि 3 to 3, 4 to 4, 5 to 5, जैसे D5 E5, D6 E6, इनको गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देगा। तो हम इसका एक सैंपल कर लेते हैं। एरे 1 जो कि ये है, कोमा एरे 2। इसने इसको पहले मल्टीप्लाई किया और फिर जोड़ दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया, अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इज इक्वल टू मल्टीप्लाई
ये हम सिंपल मैथमेटिक्स से समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट सेम, इसके बदले हम दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते थे। प्रोडक्ट नंबर 1 कॉमा नंबर 2। रिजल्ट सेम है। ये प्रोडक्ट जब भी हमें कम्युलेशन वगैरह स्टैटिक्स में यूज़ करते हैं वहाँ काम आता है। अब सम प्रोडक्ट के बाद बारी आती है अगले फॉर्मूले की, सम स्क्वायर। सम स्क्वायर में ये हर एक सेल को पहले स्क्वायर करेगा, फिर दूसरे में जोड़ेगा। जैसे कि हम पहले एरे लेते हैं, इसने एरे 1 के हर सेल की वैल्यू को स्क्वायर किया है और उसको दूसरी या यूँ कहें अगली सेल वैल्यू के साथ जोड़ दिया है। जैसे 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, फिर दोनों को जोड़ दिया है। अब सिर्फ 2 का कर लेते हैं इजीली समझने के लिए, 500। तो ये हर एक वैल्यू को पहले स्क्वायर करेगा, फिर दूसरे के साथ जोड़ देगा। अगर हम एक से ज़्यादा एरे वैल्यूज़ को करना चाहते हैं तो सेम तरीका है। हम कितनी भी एरे ले सकते हैं और ये रिज़ल्ट आ गया। इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सम का वो है सम x2 my2। x2 my2 का मतलब यहाँ है कि फर्स्ट एरे जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आप डी एरे हो या ई एरे हो, जिसको आप पहले सेलेक्ट करोगे उसका स्क्वायर प्लस सम माइनस जो दूसरी एरे होगी उसका स्क्वायर प्लस सम करने के बाद जो वैल्यू होगी वो ये दिखाएगा एक ही बारी में। जैसे कि x2 m एरे x पूछ रहा है, तो हम एरे x क्योंकि इसमें बड़ी वैल्यू है तो इसको ले लेते हैं। दूसरा पूछेगा एरे y इसको ले लिया। ये इसलिए क्या था कि हमारा जो रिजल्ट आए वो पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव। इससे हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम नीचे कर लेते हैं x2 my2। अगर हम इस एरे को x कोमा इस एरे को y लेते हैं तो रिजल्ट तो सेम है लेकिन वैल्यू नेगेटिव में है, क्योंकि जो एरे y लिए हमने वो माइनस में थी और उसकी वैल्यू एरे डी से ज़्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, सम स्क्वायर एरे 1 इज इक्वल टू सम स्क्वायर एरे 2। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है आप समझ ही गए होंगे। अब अगली बारी आती है सम x2 by2। पहले वाले में
y को नेगेटिव लिया गया था, अब की बार पॉजिटिव लिया गया है, तो ये दोनों एरेज को जोड़ देगा। जैसे कि एरे x कॉमा एरे y, आपने पहले ही देखा था दोनों का रिजल्ट, अब दोबारा से कर देते हैं। सम स्क्वायर एरे 1 अगर हम इसको ऑटो सम कराते हैं, हम इंडिविजुअली कर लेते हैं, ऑटो सम की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो रिज़ल्ट सेम है। अगर हम इसको सिंपल करना चाहते तो एक तरीके से और कर सकते थे। देखते हैं क्या रिज़ल्ट सेम है। जी बिल्कुल रिज़ल्ट सेम है। अब इससे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है सम का, सम xmy2, ये क्या करेगा, इसमें रेफरेंस के लिए हमें दिया हुआ है, हम इसको भी देख लेते हैं। सम्स द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन टू कोरस्पॉन्डिंग रेंज और एरे। इसका मतलब ये है कि एरे 1 या एरे x लगा लो, 1 लगा लो, को माइनस करेगा एरे 2 से, और जो उसका रिमाइंडर बचेगा, जो भी वैल्यू बचेगी उसको स्क्वायर करेगा, पहला काम। फिर इस तरह से जैसे हमारे एरे में 10 वैल्यू हैं, तो उन 10 के 10 को जोड़ देगा। जैसे कि हम पहले यहाँ सिंगल करके देख लेते हैं ताकि पूरी समझ में आ जाए। 10 माइनस 15 इज इक्वल टू -5। -5 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो 25। अगर हम यही फॉर्मूला पूरी एरे पे लगाते हैं तो रिजल्ट सेम है, और इसको ऑटो सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट है 250। अगर हम इस 250 रिजल्ट को एक ही बारी में करके देखें, सम xmy2 एरे x कॉमा एरे y, रिजल्ट सेम है। तो हमारी जो पूरी टेबल है या एरे है, उसमें मल्टीपल फार्मूलाज की बजाय एक सिंगल फार्मूला से ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है, जो कि स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सम के जो मेन फार्मूलाज थे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।